ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिलें, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। मैं कहती तो सुन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, मेरे यानी आप सबकी प्यारी अरु की ओर से। दोस्तों, आज हमारे कहानी परिवार के लोग जो कहानी सुनेंगे वह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई छोटी सी कहानी है, अफसर और पैगंबर, जो हमें संघर्ष के सही मायने बताती है। आइए सुनते हैं यह कहानी। एक अफसर ने एक पैगंबर से पूछा, यह जो जमाने से सुनता आ रहा हूँ कि जीवन का एक एक क्षण संघर्ष है, सो इसके मायने क्या होते हैं? अब यही देखिए कि आज भोर से मैंने अपने जीवन में कहीं कोई संघर्ष नहीं देखा। प्रातःकाल उठा, हजामत बनाई, नहाया धोया, अखबार पढ़ा, फिर खाना खाया और अब दफ्तर से काम करके वापस जा रहा हूँ। सुबह से शाम हो गई, किंतु संघर्ष तो कहीं आया ही नहीं। पैगंबर जरा हंसा, फिर कहने लगा, संघर्ष देखने को भी आंखें चाहिए। लड़ाई को वही समझ सकता है जिसमें लड़ने की थोड़ी बहुत योग्यता होती है, और तुम जैसे लोग जो लड़ना नहीं जानते, उन्हें लड़ाई दिखाई भी नहीं देती, और जिन्हें लड़ाई दिखाई नहीं देती वे जीतने वाले नहीं, हारने वाले होते हैं। और आज तुम कई लड़ाइयाँ हार चुके हो, और क्योंकि जीत की तुम्हें फिक्र नहीं है, इसलिए हार कर भी तुम हार को पहचान नहीं पाते। उदाहरण के लिए, आज भोर में जब तुम्हें सेज पर की चाय मिलने में देर हुई, तब तुम पौ फटते ही नौकर पर बरस पड़े। यह तुम्हारी पहली पराजय थी। और स्नानागार में साबुन की बत्ती जरा जोर से चिपक कर बंद हो गई थी और तुमने उसे पटक कर तोड़ दिया। यह तुम्हारी दूसरी पराजय थी। और रास्ते में तुम्हारी मोटर के सामने एक आदमी आ गया। तुमने मोटर तो रोक ली, लेकिन उस आदमी को काफी बुरा भला कहा। यह तुम्हारी तीसरी हार थी। अब तुम स्वयं सोच लो कि दफ्तर में आज तुम कभी जीते भी या बराबर हारते ही रहे हो। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, और दिनकर जी ने जो संदेश इस कहानी के माध्यम से हमें देना चाहा है वह हम तक पहुंच गया होगा। इसी तरह की संदेशपरक अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। शीघ्र ही नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।